दोस्तों नमस्कार। ले चलता आपका यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बड़ी दो खबरें हैं, मैं आपको तुरंत लेकर चलता हूं उन दो चर्चाओं की ओर। एक और भारत के वित्तीय सेक्टर में, और भारत नहीं पूरी दुनिया के फाइनेंस सेक्टर में हाहाकार मचा, तो दूसरी ओर भारत के बगल के राष्ट्र बांग्लादेश से बहुत परेशान करने वाली खबर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के शेयर बाजार में आज हाहाकार मच गया। लगभग 2200 से 2300 पॉइंट सेंसेक्स बाजार गिर गया। हालांकि एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ने की वजह से ये गिरावट है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। लोग कैश अपने पास रखना चाहते हैं। इंग्लैंड में तमाम शहरों में हिंसा हो रही है। इजराइल, लेबनान, ईरान, अमेरिका उलझने को तैयार हैं। रूस और यूक्रेन लगातार लड़ रहे हैं। और आज भारत के बगल से भी खबर अच्छी नहीं आई है। इसका असर शेयर बाजार पर पड़ा है। और दूसरी बात, भारत में स्पष्ट बहुमत की सरकार ना होना भी एक बड़ा कारण है। जिस दिन सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, मैंने तब भी कहा था, यदि भारत में स्पष्ट बहुमत की सरकार होती तो इन्वेस्टर को विश्वास बना रहता कि कम से कम भारत के अंदर अनिश्चितताएं नहीं आएंगी। लेकिन भारत के अंदर भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। भले ही वो मात्र 32 सीटों की कमी है, लेकिन इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स पर असर पड़ता है। आप खरीद और फरोख्त अपने वित्तीय सलाहकार से लेकर करना, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, पहली गिरावट पर खरीदने की गलती मत करना। मुझे दुनिया अगले कुछ सालों के लिए युद्धों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। और दुनिया का जो देश इन युद्धों से अलग रहेगा और जहां स्थायी सरकार होगी, वहां के शेयर बाजारों में मजबूती आएगी। अभी तक की संभावनाएं यही है कि भारत युद्धों से अलग रहने में सक्षम हो पाएगा। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने विदेश मंत्री जयशंकर पर पूरा विश्वास है कि वो परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से निपटने में सफल होंगे। लेकिन तब भी अभी और बड़ी गिरावटों से इनकार नहीं किया जा सकता। जापान में भी हाहाकार है, अमेरिका में भी हाहाकार है और भारत में भी हाहाकार है। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अभी बाजारों के स्थिर होने का इंतजार करना। आज तो सिर्फ पहली शुरुआत है। और आप ध्यान रखिए कि बाजार भारत के जितनी तेजी से बढ़े हैं और जितना बढ़े हैं, अभी ये गिरावट उतनी बड़ी नहीं है। यदि आप देखें तो 2013 के तीसरे क्वार्टर से जब ये निश्चित हो गया था कि अब भाजपा की सरकार आएगी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, शेयर बाजारों ने तेजी पकड़नी शुरू कर दी थी। और पिछले 11-12 साल से बाजार लगातार तेजी पर है। करेक्शन आया लेकिन छोटा आया। इसलिए अब दुनिया के हालातों को देखते हुए बड़े करेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सावधान रहें, अपने पैसे को सुरक्षित रखें। यदि आप बाजार में एंटर हैं तो सोच समझकर फैसला करें, और बाजार में घुसना चाहते हैं तो भी सोच समझकर फैसला करें। और इस गिरावट में शेयरों पर हाथ डालने के बजाय म्यूचुअल फंडों पर हाथ डालना ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरी राय है, फैसला आपका है। और जो भी आप निर्णय करें वो अपने वित्तीय सलाहकार से करें। दोस्तों, दूसरी बहुत बड़ी खबर, बहुत
खराब खबर हमें अपने बगल बांग्लादेश से आई है। ढाका में कल से 300 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। आरक्षण के खिलाफ ढाका में सड़कों पर आगजनी हो रही है। और अभी अभी की जस्ट खबर है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई है। सेना के अध्यक्ष ने उनको चेतावनी दी थी कि वे तत्काल इस्तीफा दें। दो खबरें आ रही हैं। एक खबर यह है कि वह हेलीकॉप्टर से दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली में छिप गई है, और दूसरी खबर यह है कि वो इंग्लैंड में पहुंची हैं और इंग्लैंड में छुपी हैं। हो सकता है दोनों में से एक खबर सच हो और हो सकता है दोनों खबरें गलत हो। अभी सिर्फ अफवाहें हैं, अटकलें हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार का जाना भारत के हित में नहीं है। बांग्लादेश में जब जब सैन्य सरकार आई है तब तब उसने पाकिस्तान का समर्थन किया है और भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करी है। चाहे वो जनरल इरशाद की सरकार हो, चाहे जनरल जियाउर रहमान की सरकार हो। देखना होगा बांग्लादेश की अब वर्तमान सेना अध्यक्ष किस तरह की नीतियों को अपनाते हैं। बांग्लादेश के तमाम लोग आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर थे। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 30% आरक्षण उन लोगों के लिए था जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। बांग्लादेश में फिलहाल चीन और पाकिस्तान उन ताकतों को फाइनेंस कर रहे थे जो चाहते थे कि स्वतंत्रता सेनानियों के आरक्षण को समाप्त किया जाए। पहले भी कई बार आंदोलन हो चुका है और पहले भी कई बार ये पता लग चुका है कि पाकिस्तान और चीन इन आंदोलनों के पीछे हैं। फिलहाल ये आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। कल इसने बहुत खूंखार रूप धारण कर लिया। सेना के भी नियंत्रण से बाहर स्थिति थी। देश भर के कई शहरों में बुरेआम खूब लोग मारे गए हैं। और एक और इसमें चिंता की बात है, बड़ी संख्या में बांग्लादेश से शरणार्थी बांग्लादेश में घुसने की, पश्चिम बंगाल में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है जो चाहती है कि किसी भी कीमत में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया जाए। तो बहुत संभावना ये है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से मुस्लिम्स पश्चिम बंगाल में घुसें और ममता बनर्जी की सरकार उनके लिए सीमाएं खोल दे। ये डर भी बना हुआ है। भारत सरकार को बहुत सतर्क रहना होगा। आसाम से भी घुसपैठ की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ भारत सरकार और आसाम की सरकार घुसपैठ को हर हालत में रोकेगी। लेकिन चिंता पश्चिम बंगाल में है, चिंता ढाका में भी है कि ढाका में नई सरकार कौन सी बनेगी। जब पश्चिम बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष ने जैसे ही प्रधानमंत्री हसीना को चेतावनी दी कि वो तत्काल इस्तीफा दें, उसके बाद 45 मिनट के अंदर शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया और गोपनीय स्थान के लिए रवाना हुई। ये दोनों अटकलें हैं कि उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली आया या उनका हेलीकॉप्टर लंदन की ओर रवाना हुआ। पुख्ता खबर मिलने में अभी समय लगेगा। ये मैं आपको जस्ट थोड़ी देर पहले की खबर देने आया हूँ। तो दोस्तों, आज ये दोनों खबरें, मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा, दोनों खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं। भारत में तो हाहाकार हुआ ही है, शेयर बाजार में पूरी दुनिया में हाहाकार है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये हाहाकार लंबा चलेगा। दुनिया युद्धों के मुहाने पर बैठी लगती है और यदि ईरान और इजराइल और लेबनान और अमेरिका ने शुरुआत कर दी तो ये शेयर बाजारों में गिरावट बहुत बड़े पैमाने पर भी हो सकती है। लगातार सतर्क रहिए, खबरों पर निगाह रखिए।
ये सब ये ज़रूरी है यदि आप शेयर बाजार के शौकीन हैं। यहाँ तक कि यदि आप सोने चांदी का भी काम करते हैं, यदि आप तेल का कारोबार भी करते हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हुए बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि बांग्लादेश की स्थिति सुधरे और बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार ना आए जो भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करे। अभी तक का इतिहास है, जो जब सेना की सरकारें आई हैं उन्होंने भारत के खिलाफ काम किया है। फिलहाल उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी है, हमें भी उम्मीदों का ही इंतजार है और देखना होगा बांग्लादेश की परिस्थितियां किस तरीके से मुड़ती हैं भारत के संदर्भ में और खुद बांग्लादेश के संदर्भ में। जैसे ही कोई नया और अपडेट आएगा आपके पास आऊँगा। हो सकता है दूसरा वीडियो लेकर भी आ जाऊँ, अन्यथा मैं कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और फिर कह रहा हूँ कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे भी कोई भी हंगामेदार खबर होगी आपके पास लेके आऊँगा। एक बार फिर नमस्कार।